आगे गंगा बताती है कि मैं अपने पिता हिमालय की शीतल तथा स्नेहपूर्ण गोद से नीचे उतरकर नीचे के मैदानों में किस प्रकार आई, इसके पीछे एक कहानी है। सॉरी। अब इसके पीछे वो अपनी एक कहानी सुनाती है कि मेरे पिता जो हैं पर्वतराज हैं, क्योंकि वे बहुत ऊंचे हैं। अपनी इसी ऊंचाई के कारण वे सागर से आने वाली जल से युक्त हवाओं को रोककर उनका अधिकांश जल अपने पास रख लेते हैं। यानी जो सागर से आने वाली हवाएं होती हैं, जल से युक्त जो हवाएं होती हैं, यानी वो इतने ऊंचे हैं कि वो जल से युक्त हवाएं वहीं पे रुक जाती हैं और वो जल जो है वहीं पे रुक जाता है। कुछ पानी नीचे मैदानों में बरसता है, लेकिन इससे धरती वालों की प्यास नहीं बुझ पाती। धरती का दुख देखकर मेरे परम दयालु पिता नहीं रह पाते और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती है। यानी उनके जो पिता हैं हिमालय, कहते हैं कि धरती वालों की प्यास नहीं बुझ पाती, यानी धरती का दुख देखकर पिता के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। अविरल का मतलब होता है लगातार बहना, ठीक है। और उसी अश्रुधारा का जल लेकर मैं दौड़ पड़ी, यानी मैं नीचे मैदानों में बह रही थी और वो अश्रुधारा जो है मेरे जल के साथ मिल गई और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ी, इसी प्यासी तपती धरती की प्यास बुझाने के लिए। और तब से लेकर आज तक मैं निरंतर धरती की प्यास बुझाने के लिए बह रही हूँ। यानी कभी मेरी गति जो है धीमी पड़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से गंगा जो निरंतर आगे बढ़ रही है। फिर वो बताती है कि एक कथा और है, अपने बारे में बताती है कि अपने बारे में सुनती हूँ कि मुझे भगीरथ नामक एक सूर्यवंशी राजा धरती पर लाए थे। यानी ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगीरथ नाम के सूर्यवंशी राजा हैं वो गंगा को धरती पर लाए, इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, भागीरथी। इतनी ऊंचाई से नीचे की ओर बहने के कारण मैं अत्यधिक वेगवती थी, यानी मेरा वेग बहुत तेज़ था। जब मैं बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर बह रही थी तो मेरा वेग कैसा था, यानी मेरी गति बहुत तेज़ थी। मेरी जल राशि का दबाव बहुत ही तेज़ था, जिसे कोई भी मनुष्य नियंत्रित नहीं कर पाता, यानी नहीं रोक सकता था। इसलिए मेरे पिता हिमालय ने मुझे नियंत्रित किया, हिमालय ने उसे रोका। उनका विराट शरीर सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उन्हीं के विराट शरीर पर उछलती कूदती अटखेलियाँ करती हुई मैं ऋषि मुनियों की पावन भूमि ऋषिकेश पहुँची। यानी इस तरीके से मैं हिमालय से होती हुई कहाँ पे आई, ऋषिकेश पहुँची। और तब तक मैं थक कर स्वयं नियंत्रित हो गई, यानी मेरा वेग इतना तेज़ था लेकिन धीरे धीरे मेरा वेग क्या है, कम हो गया। इस प्रकार मैं एक शुभ संकल्प के साथ धरती पर आ गई। यानी इस तरह से गंगा का धरती पर आगमन हुआ। जब मैं पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में आई तब समस्त लोग बेहद खुश थे, यानी बहुत ज़्यादा खुश थे। कृषकों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, यानी किसान लोग देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि इससे उनकी फसलों को जल मिलने लगा। सभी लोग मेरे शीतल जल का पान कर उसमें स्नान कर बड़े प्रसन्न होते। तृप्त होने पर वे मेरी स्तुति करने लगे। तृप्त यानी जब उनको संतुष्टि मिलने लगी तब मेरी पूजा करने लगे। स्तुति का मतलब तो पूजा, आराधना। विभिन्न स्थानों पर ऋषि मुनि आकर वहाँ एकत्र हो गए, जिससे उन स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। यानी जब बहुत सारे ऋषि मुनि आकर मेरी आराधना के लिए वहाँ पे एकत्र हुए, उस स्थान को किस नाम से जाना जाने लगा, ऋषिकेश। उनकी भक्ति भावना देखकर मैं भी बेहद प्रसन्न हुई और मेरा विस्तार और अधिक हो गया। ऋषिकेश से आगे चलकर मैं हरिद्वार पहुंची। यहाँ भगवान शंकर की पावन भूमि, यानी हरिद्वार को क्या कहा जाता है, भगवान शंकर की पवित्र भूमि कहा जाता है। इसका स्पर्श पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई। तभी से हरिद्वार मुझे अत्यंत प्रिय है। आज हरिद्वार और मैं एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। यानी हरिद्वार और गंगा का मेल जो है बहुत पुराना है। भारत के असंख्य लोग हम दोनों को अनन्य भक्ति भाव से पूजते हैं। हरिद्वार के पास ही कनखल नामक स्थान है। यहाँ प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था। इस यज्ञ में शिव जी का अपमान हुआ था और इससे दुखी होकर सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। सती जो है भगवान शंकर की पत्नी का नाम है। तब शिव गणों ने यज्ञ को नष्ट कर डाला। तब से यह स्थान निर्जन पड़ा है। निर्जन का मतलब बिना किसी जन के, यानी यहाँ पे कोई लोग नहीं है, बिल्कुल सुनसान है ये स्थान।
मैंने इस स्थान की निर्जनता दूर की और आज भी यहाँ पर बह रही हूँ। यानी गंगा का कहना है, गंगा कहती है कि इस स्थान पर बहकर उसने इस स्थान के सूनेपन को दूर किया। यहाँ लोग मेरी पवित्र धारा में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करने देश के हर भाग से आते हैं।